નમસ્તે બાળ દોસ્તો, ડીકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 5ની સ્વાધ્યાય પોથીના ભાગ 2માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 3 નન્ના મુન્ના રાહી હો નું સોલ્યુશન જોઈશું. બાળ દોસ્તો, જો તમે આ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચાલો તો સોલ્યુશન જોઈએ. प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो એનો પહેલો છે, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो जवाब આવશે कि धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे. હવે પ્રશ્ન 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो जवाब, नन्हा राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा. तीजो प्रश्न, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो जवाब, नन्हा राही सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा. चौथो प्रश्न, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो जवाब આવશે, नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा. पांचवा प्रश्न, देश का सिपाही कौन है? जवाब, देश का सिपाही नन्ना मुन्ना राही है. હવે छठो प्रश्न, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो जवाब આવશે कि नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा. હવે છે પ્રશ્ન 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? जवाब, अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करना, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता. હવે બીજો પ્રશ્ન છે, ऐसा कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो. तो जवाब, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा. मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा. मैं पानी की बचत करूँगा. मैं बिजली की बचत करूँगा. मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा. तीजो प्रश्न है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? तो जवाब આવશે, मैं घायल ना होता तो अंत तक जूझता रहता. मेरे साथी सैनिक भावुक ना हो तो अच्छा है, ऐसा वो सोचता होगा. चौथा प्रश्न, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों का अर्थ बताइए. तो हमें अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा. केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है. सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है. हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है. प्रश्न 3 निम्नलिखित पात्र देश की सेवा कैसे करते हैं लिखिए. तो पहलू છે કિસાન. કિસાન પણ દેશની સેવા કરે છે. તો કિસાન દેશની સેવા કેવી રીતના કરે છે? તો कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर
कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। दूसरा है शिक्षक, तो वो देश की सेवा कैसे करता है, तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल्य व जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। ત્રીજો છે कलाकार, तो आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके। પછી છે ચોથું खिलाड़ी, तो खिलदिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल्य दिखाकर। હવે છે પ્રશ્ન 3બ, नन्हा मुन्ना राही हो, गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। पहलो, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, तो जवाब आसे तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। बीजो प्रश्न, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, तो जवाब आपसे दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तीजो प्रश्न, बच्चा मंजिल से पहले कभी दम नहीं लेगा, तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। चौथो प्रश्न, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएगा और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। હવે પ્રશ્ન 3ક, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कोई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। पहलो, आपने यह नारा किन किन अवसरों पर बोला है, तो यह नारा हम राष्ट्रीय पर्व पर, सामाजिक कार्यक्रम के अवसर पर, चुनाव प्रचार के दौरान, नेता अपने भाषणों में, पाठशाला में राष्ट्रगीत की समाप्ति के बाद हम यह नारा बोलते हैं। इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे लगाते हैं, तो पहलू છે કે जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, सबका साथ सबका विकास, आराम हराम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे। बाळ दोस्तों, તમે અહીંયા તમારી રીતે પણ નારા લખી શકો છો। હવે પ્રશ્ન 4a, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो આપણને એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે આગે તો પીછે, તો એનો વાક્ય પ્રયોગ કર્યો છે કે सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, અને પીછેનું વાક્ય બનાવ્યું છે કોઈ બી બચ્ચા પીછે નહીં रहना चाहता। એ રીતે આપણે પણ એનો વિરોધાર્થી શબ્દ લખી અને વાક્ય બનાવવાના છે। તો નીચા, તો નીચાનું વિરોધાર્થી થશે ઊંચા, એનું વાક્ય થશે तुलसी का पौधा नीचा है, नारियल का पेड़ ऊंचा है। बीजो शब्द છે दाया, तो એનો વિરોધાર્થી શબ્દ થશે बाया, એનું વાક્ય બનાવીએ તો मनोज का दाया पैर जख्मी है, मनोज का बाया पैर अच्छा है। હવે ત્રીજું વાક્ય છે આકાશ, તો એનો વિરોધાર્થી થશે ધરતી, તો એનો વિરોધાર્થી થશે આકાશ, એનું વાક્ય બનાવીએ
धरती पर मनुष्य बसते हैं, आकाश में सितारे हैं। ચોથું છોટા તો એનું આવશે બડા, વિરોધાર્થી શબ્દ. એનું વાક્ય બનાવીએ, छोटा बच्चा बदमाश था, बड़ा बच्चा बुद्धिमान था. પાંચમું છે ધૂપ, તો એનો વિરોધાર્થી થશે છાંવ. बच्चे धूप में खेल रहे हैं, बच्चे पेड़ की छांव में बैठे हैं. હવે પ્રશ્ન 4 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. समानार्थी शब्द तो राहे, तो एनु समानार्थी थશે मुसाफरी. एनो वाक्य प्रयोग करेलो છે, कुछ राही अपना रास्ता भूल गए. પહેલું વાક્ય આપેલું છે સિપાહી, તો એના સમાનાર્થી શબ્દ થશે फौजी अथवा सैनिक. वाक्य बनाइए, सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं. बीजू छे रस्ता, तो एना समानार्थी शब्द थશે पंथ अथवा राह. वाक्य बनाईशु, कुछ लोग अपना रास्ता खुद ही तय करते हैं. त्रीजू छे मंजिल એટલે लक्ष्य ते. सो हमें अपने डॉक्टर बनने की मंजिल प्राप्त कर ली. હવે ચોથું છે ધરા. ધરા એટલે પૃથ્વી, ધરતી. તો એનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું આપણે, धरती पर सूरज की किरणों से उजाला होता है. પાંચમું છે વતન એટલે કે સ્વદેશ. हमें हमारे वतन के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए. હવે પ્રશ્ન 5, सही विकल्प चुनकर वाक्य में खरा सही का निशान कीजिए. तो पहलू છે कि चलन का अर्थ क्या होता है, तो जवाब આવશે आचरण. બીજું છે भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, राही, मुसाफिर, यात्री. ત્રણેયનો અર્થ એક જ થાય, તો અલગ પડે છે સૈનિક. ત્રીજું, सही विधान चुनिए. लड़के खेल रहे हैं, लड़का खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहा है. तो लड़के खेल रहे हैं. खाली जगह क्रिकेट खेलते हैं. मैं उस हम अब. तो जवाब આવશે हम क्रिकेट खेलते हैं. પાંચમું, गलत शब्द ढूंढिए. तो गलत છે बनूंगा. छठों, खाली जगह किताबें में से अपनी किताब कौन सी है, तो जवाब આવશે यह. निम्नलिखित भावार्थ के संबंधित पंक्तियों में से ढूंढकर लिखिए. नन्हा राही बिना डरे रस्ते पर चलेगा. तो एनी काव्य पंक्ति थશે रस्ते पे चलूंगा ना डर डर के. बीजू છે नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा. मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम. ત્રીજું છે नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा. दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा. चौथું છે हमारा देश शांति प्रिय है. तो एनु बनશે शांति की नगरी है मेरा यह वतन. प्रश्न 7, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. भारत मेरा देश है. तो एनु गुजराती થશે भारत मारो देश છે. બીજું, बच्चा दौड़ रहा है. બાળક દોડી રહ્યું છે. रमेश मेरा मित्र है. तो रमेश मारो मित्र છે. ચોથું, सैनिक देश की सेवा करते हैं. સૈનિક દેશની સેવા એટલે કે રક્ષા કરે છે.
सूरज पूर्व दिशा में निकलता है. सूरज पूर्व दिशाમાંથી નીકળે છે. હવે પ્રશ્ન 8. उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. मोहन दौड़ रहा है. खाली जगह बाजार जाता है तो मैं बाजार जाता है. आपको क्या पसंद है? ये किताबें में से आपकी किताब कौन सी है? 5मो वे खाली जगह है तो पढ़ते हैं. बाळ दोस्तों, जो आ विडियो पसंद આવ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા